नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज अपन विकास की विभिन्न अवस्थाओं के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से इन प्रश्नों को करेंगे। और टोटल दोस्तों 23 क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं। 23 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तीनों अवस्थाएं अगर आपने हमारे वीडियो से पढ़ी हैं, उसके बाद भी आपको ये वीडियो देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें और, 4-5 चीज़ें और मैंने नहीं बताई हैं इन तीनों अवस्थाओं में। तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। और शुरू कर लेते हैं दोस्तों बिना किसी दूसरी बातों के। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो अपना प्रश्न है वो ये आपके सामने रहा कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था कहलाती है। 1 शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था और 4 प्रौढ़ावस्था। सीखने का आदर्श काल दोस्तों कौन सी अवस्था को अपन कहते हैं? तो दोस्तों वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था को कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को। शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है, ऐसा किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, शैशवावस्था। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है दूसरा, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इनमें से कोई नहीं। विधायकता की मूल प्रवृत्ति दोस्तों अगर इस नाम से आप नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह मैं बता दूं कि नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में आती है। नेता बनना किस अवस्था में चाहता है बच्चा, कौन सी अवस्था में नेता बनना चाहता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों नेता बनने की जो इच्छा होती है बच्चे की वो होती है आपकी बाल्यावस्था में। जिसने भी बाल्यावस्था बताया है बिल्कुल सही है। यहाँ पे नेता बनने की इच्छा या विधायकता की जो मूल प्रवृत्ति है वो आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर। अगला अपना जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3, संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास किस अवस्था से संबंधित है? संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास किस अवस्था से संबंधित है? और आपके ऑप्शन हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने जब बाल्यावस्था आपको पढ़ाया था तब बताया था कि संवेगात्मकता में सामाजिकता जो है वो बाल्यावस्था से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। साथियों देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? बाल्यावस्था की एक डेफिनेशन है कि बाल्यावस्था जो वो मिथ्या परिपक्वता काल है। और यह किसने कहा है साथियों? ये किसने कहा है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है किलपेट्रिक, स्ट्रिंग, सिगमंड फ्राइड या रोस। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी तब बताया था कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? मिथ्या परिपक्वता काल कहा है रोस ने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न साथियों, निम्न में से खिलौनों की आयु है। खिलौनों की आयु पूछी है। बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। खिलौनों की आयु कौन सी है? बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है या पूर्व बाल्यावस्था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। इसका जवाब दीजिए मित्रों, क्या होगा? देखिए साथियों, जिन लोगों ने बाल्यावस्था बताया है उनका गलत है, उत्तर बाल्यावस्था बताया है उनका भी गलत है, लेकिन जिन लोगों ने शैशवावस्था बताया है उनका भी गलत है, और जिन्होंने पूर्व बाल्यावस्था बताया उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए शैशवावस्था को अपन एक प्रकार से पूर्व शैशवावस्था को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पूर्व शैशवावस्था होती है और एक होता है दोस्तों पूर्व शैशवावस्था, और एक दूसरी आपकी होती है पूर्व बाल्यावस्था। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग तो आपका हो जाएगा पूर्व शैशवावस्था, दूसरा भाग हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ये 2 वर्ष से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक होती है, और इसी उम्र को दोस्तों अपन खिलौनों की आयु बोलते हैं। इसी उम्र को अपन क्या बोलते हैं? खिलौनों की आयु बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? पूर्व बाल्यावस्था होगा। और दोस्तों अगर खेल की उम्र पूछता अपने को, खेल की उम्र, तो खेल की उम्र कौन सी होती? बाल्यावस्था होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे प्रश्नों को, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बालक के हाथ, पैर व नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यह परिभाषा किसकी है? रूसो की, रोस की,
फ्राइड की या थॉर्नडाइक की। साथियों, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बड़े ही आराम से और प्यार से अपन सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे साइकोलॉजी के, और इनके शानदार शानदार क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो ज़रूर जुड़े चैनल से। और हमारे वीडियोज़, अगर आपने यूनिट नंबर 1 के जो 18 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं वो नहीं देखे तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर के वीडियोज़ को देखें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रश्न का साथियों आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका, बालक के हाथ पैर व नेत्र प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो ये होगा आपका रूसो का। मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि जब बच्चा रूस जाता है तो वो क्या करेगा, अपने हाथ अपने पैर जो वो ज़मीन में मारने लग जाएगा, अपने हाथों से अपने नेत्रों को मसलने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने याद करवाया था कि रूसने पर तो रूसो हो जाएगा, यानी कि बच्चा रूसने के बाद क्या करता है वो सारी चीज़ें, यानी हाथ पैर नेत्र को अपन ने किससे जोड़ा, रूसने से जोड़ा, रूसो से जोड़ा। तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन को मैंने आपको याद करवाया था। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। इस प्रकार आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, और भी डेफिनेशन आपको इसी प्रकार याद करवाई थी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से मूर्त चिंतन की अवस्था है। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है ये अपने को बताना है। शेषवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उपयुक्त सभी है। दोस्तों, अपन जानते हैं कि जो शेषवावस्था है उसी में किसी भी प्रकार का चिंतन जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। और किशोरावस्था जो है वो तार्किक चिंतन की अवस्था है। कि कौन सी अवस्था है? तार्किक चिंतन की अवस्था आपकी किशोरावस्था। लेकिन अगर बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था आपकी मूर्त चिंतन की अवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किसने कहा है? किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किसने कहा है? 1 क्रो एंड क्रो, 2 स्टैनली हॉल, 3 कोलसेनिक और 4 वैलेंटाइन। दोस्तों, ये किसने बोला है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है? बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है वो बिल्कुल सही है। वैलेंटाइन ने यह डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से वय संधि काल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, कि निम्न में से वय संधि काल कहलाता है। पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और शेषवावस्था। एक थोड़ी सी हिंट और दे देता हूँ मैं, कि जीवन की सबसे कठिन जो अवस्था है वो वय संधि काल ही है। सबसे कठिन अवस्था, जीवन की सबसे कठिन अवस्था जो वो कौन सी आपकी? वय संधि काल है। और ये वय संधि काल कौन सा होगा आपका? पूर्व किशोरावस्था होगी, उत्तर किशोरावस्था होगी, या पूर्व बाल्यावस्था होगी, या शेषवावस्था होगी, आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर शेषवावस्था बता रहे हो आप लोग तो ऐसा नहीं है, पूर्व बाल्यावस्था भी नहीं होगा, उत्तर किशोरावस्था भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्व किशोरावस्था। और साथियों, पूर्व किशोरावस्था कब से कब तक होती है? पूर्व किशोरावस्था जो है वो आपकी 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक होती है। 12 वर्ष से लेकर ये कब तक होती है? 16 वर्ष तक होती है पूर्व किशोरावस्था। और इस पूर्व किशोरावस्था का ही नाम है वय संधि काल, ठीक है। कौन सा? वय संधि काल। जीवन का सबसे कठिन काल इसी को बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपना 10वां प्रश्न, किशोरावस्था के लिए असत्य कथन को छांटना है। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से जो असत्य कथन है किशोरावस्था के लिए वह आपको चुनना है। पहला है, यह दिवास्वप्न की अवस्था है। दूसरा है, यह जिज्ञासा प्रारंभ होने की अवस्था है। तीसरा है, यह सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है। और चौथा है, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो साथियों, ये तो है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है ये डेफिनेशन दोस्तों, जो किशोरावस्था के लिए बिल्कुल सही बात है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है ये भी मैंने आपको बताया है। ये कहा है दोस्तों रोस ने। किसने ये डेफिनेशन दी है? किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये रोस के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। तो रूसो किसी ने बता रखा है या फिर जॉन लॉक किसी ने अगर बता रखा है तो वो गलत है। वंदना जादौन, एक कमेंट जो आया था कि वंदना जादौन जी ने जो है रोस नहीं बताया, बल्कि शायद रूसो था या जॉन लॉक था, ऐसा कुछ नाम था।
तो ना तो रूसो होगा ना जॉन लॉक होगा, यहाँ पे रोस ही आएगा। ये सही है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रोस ही मैंने बताया था और रोस ही इसका सही आंसर जो वो रहेगा। ठीक है, तो अपने को तो असत्य कथन निकालना है, तो ये तो किशोरावस्था के लिए सत्य कथन है, ये रोस का कथन है और ये सही है। फिर यह सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, ये भी सत्य कथन है। यह दिवा स्वप्न की यानी कि दिन में सपने देखने की अवस्था है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल जो गलत बात है वो कौन सी होगी आपकी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है, यह जिज्ञासा प्रारंभ होने की अवस्था है। ये दोस्तों गलत होगा। यहाँ पे किशोरावस्था जो वो जिज्ञासा प्रारंभ होने की अवस्था नहीं है। जिज्ञासा प्रारंभ कब होती है दोस्तों, शेषवावस्था, शेषवावस्था में जिज्ञासा प्रारंभ होती है और जिज्ञासा अत्यधिक मात्रा में हो जाती है कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है, वहीं अगर बात करूँ मैं कल्पना शक्ति की, कल्पना प्रारंभ होने की अवस्था पूछ ली जाए, जैसे जिज्ञासा प्रारंभ होने की तो शेषवावस्था हो गई, लेकिन कल्पना प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है, तो साथियों बाल्यावस्था लगाइएगा। बताया था मैंने आपको, जो पढ़ाया था, बाल्यावस्था लगाना होगा। और कल्पना की बहुलता, अत्यधिक कल्पना किस अवस्था में बच्चा करता है, अत्यधिक शब्द लग जाए या कल्पना की बहुलता, बाहुल्य ऐसे शब्द आ जाएं, इसका मतलब किशोरावस्था की बात कर रहा है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पा रहे होंगे। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, यह जिज्ञासा प्रारंभ होने की अवस्था है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और किशोरावस्था के लिए असत्य कथन छांटना था, तो किशोरावस्था के लिए यहाँ असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है किशोरावस्था से संबंधित त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया। ये दोस्तों मैंने आपको नहीं पढ़ाए। किशोरावस्था से संबंधित 2 सिद्धांत हैं, दोनों अभी इस प्रश्न के बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और किशोरावस्था से संबंधित त्वरित विकास का सिद्धांत जो वो किसने दिया ये बताइएगा। स्टैनली हॉल ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, सिगमंड फ्राइड ने दिया या किलपेट्रिक ने दिया। अभी आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने जो है त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। और ये त्वरित विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है, किशोरावस्था से। अब देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत है। देखिए, किशोरावस्था से संबंधित 2 सिद्धांत है, एक तो त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। साथियों त्वरित विकास का जो सिद्धांत है ये आपका किसके द्वारा दिया गया है, स्टैनली हॉल के द्वारा। इन्होंने क्या कहा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, तीव्रता से होते हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत ही क्या है, त्वरित विकास यानी कि तीव्र गति से विकास होना, यानी अचानक विकास होना। अचानक या अकस्मात एक ही बात है। तो किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। ये बात किसने कही, स्टैनली हॉल ने कही। ठीक है, तो त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनली हॉल ने। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जाहिर सी बात है स्टैनली से अपन स्टैन गन को याद रख सकते हैं। और स्टैन गन जो वो तीव्र गति से गोलियां छोड़ती है। तो त्वरित विकास का सिद्धांत, तीव्र या त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनली हॉल ने। और इसमें क्या कहा इन्होंने, किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वे क्या होते हैं, अकस्मात होते हैं। एक और सिद्धांत है किशोरावस्था का, वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है 3 लोगों ने मिलकर के दिया। और वो लोग कौन थे, थॉर्नडाइक था एक, तो एक किंग और तीसरा था होलिंगवर्थ। 3 व्यक्ति कौन थे, थॉर्नडाइक था, किंग और होलिंगवर्थ। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था में सभी विकास धीरे धीरे और क्रमानुसार होते हैं। यानी एक तो त्वरित विकास का सिद्धांत है और एक क्रमिक विकास का सिद्धांत है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तो बोलता है कि अकस्मात ही परिवर्तन होते हैं, तीव्र गति से विकास होता है, तो स्टैनली हॉल कहता है। लेकिन थॉर्नडाइक व किंग होलिंगवर्थ कहते हैं कि किशोरावस्था में सभी विकास धीरे धीरे होते हैं, तेजी से नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं और क्रमानुसार होते हैं। तो ये 2 सिद्धांत हैं। उम्मीद करता हूँ इनको आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये अभी उस समय मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, छूट गए थे बीच में, इसीलिए अभी ये प्रश्न बनाया, तो इसी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट 12वां अपना प्रश्न है, एडोसियर शब्द किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा या उर्दू भाषा। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। और एडोसियर शब्द का अर्थ क्या है ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडोसियर शब्द से ही एडोलेसेंस शब्द बना, यानी कि किशोरावस्था को अपन अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति जो वो एडोसियर शब्द से ही हुई है। और ये एडोसियर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना।
ये इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ है। एडोसियर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो दूसरा ऑप्शन जिसने भी किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न 13वां, बाल्यावस्था के लिए असत्य कथन है। 4 कथन दिए गए हैं साथियों अपने को बाल्यावस्था से संबंधित। इनमें से एक कथन जो है वो बाल्यावस्था के लिए गलत है और वही अपने को बताना है। बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, एक ये कथन है। दूसरा जीवन का निर्माणकारी काल है। तीसरा खेल की उम्र है। चौथा समूह को महत्व देने की अवस्था है। साथियों बाल्यावस्था के लिए अगर बोल दे अपन समूह को महत्व देने की अवस्था है तो ये गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि समूह का निर्माण तो कहाँ होता है, समूह का निर्माण तो होता है साथियों आपके बाल्यावस्था में, लेकिन समूह को महत्व कब दिया जाने लगता है बच्चे के द्वारा, तो वो आएगा आपका किशोर अवस्था में। बहुत ही शानदार प्रश्न लिया है मैंने, यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखिए समूह का निर्माण समूह का निर्माण टोली में रहना पसंद करता है बच्चा, वो करता है बाल्यावस्था में। टोली का निर्माण कब करता है, गिरोह का निर्माण कब करता है, समूह की जगह आपको टोली शब्द भी देखने को मिल सकता है और गिरोह शब्द भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका निर्माण तो करता है वो बाल्यावस्था में, लेकिन इसको महत्व अधिक देने लगता है कि कौन सी अवस्था में, आपका किशोरावस्था में। तो यहाँ पे ये जो विशेषता चौथी, ये किशोरावस्था की विशेषता है, न कि बाल्यावस्था की। तो ये असत्य कथन है बाल्यावस्था के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आपका खेल की उम्र, जीवन का निर्माणकारी काल, आपका प्रारंभिक विद्यालय की उम्र, ये सारे के सारे बाल्यावस्था के लिए ही बोले गए हैं। ठीक है साथियों, तो 13वें प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 समूह को महत्व देने की अवस्था ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में आती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था। आसानी से बता सकते हैं बच्चा आत्म प्रेम की भावना बच्चे में कब आती है। तो आत्म प्रेम की भावना मैंने बताया था आपको, तो ऑप्शन नंबर अगर किसी ने 4 बताया तो वो गलत है, 3 बताया तो गलत है, 2 बताया तो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा साथियों। शैशवावस्था में बच्चा जो है वो आत्म प्रेम की भावना उसमें आ जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है बाल विकास की किस अवस्था में बालकों का आकर्षण भी विषम लिंगी के लिए अधिक हो जाता है, यानी कि किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। तो साथियों देखिए विषम लिंगी के प्रति यानी कि पुरुष का महिला और महिला का पुरुष के प्रति आकर्षण किस अवस्था में अधिक हो जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। आसानी से बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। फिर आपका प्रश्न है समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, और पूर्व बाल्यावस्था जो लोग बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि शैशवावस्था और किशोरावस्था तो अपन नहीं बताएंगे, क्योंकि समूह को महत्व तो दिया जाता है आपके किशोरावस्था में, लेकिन समूह बनाया कब जाता है, वो बनाया जाता है बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था में भी कौन सी बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में आपकी उत्तर जो बाल्यावस्था है उसमें समूह बनाया जाता है, यानी कि लगभग 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की जो उम्र होती है, 10 और 12 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें आपका समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, कौन सी अवस्था में होती है संग्रह करने की प्रवृत्ति। मैंने बताया था संचय काल नाम लिखा था संग्रह की जगह, तो संग्रह करना और संचय करना एक ही बात है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था इनमें से कोई नहीं। संचय काल बताते ही दोस्तों आपको पता चल गया होगा ये कौन सा होगा आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को अपन संग्रह करने की उम्र भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। और ये संचय काल या संग्रह करने का काल जो है वो कब से कब तक होता है, संचय काल 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की उम्र तक को अपन संचय काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन किसका है। अब दोस्तों ये 3 कथन आएंगे इसी प्रकार के सेम टाइप के, ध्यान से देखना है, बहुत ही बढ़िया, तीनों के तीनों बहुत शानदार प्रश्न है। और नोट्स में मैंने आपको नहीं लिखवाया है क्योंकि कुछ प्रश्न अलग भी होने चाहिए। तो देखिए बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह किसका कथन है, प्लेटो का, स्टैनली हॉल का, वैलेंटाइन का या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा साथियों,
कि बालक का मन कोरा स्लेट होता है, ये किसने कहा? दोस्तों स्लेट या प्लेट या जो भी है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। मस्तिष्क कोरा स्लेट, मस्तिष्क को कोरा स्लेट किसने कहा है? तो प्लेटो ने बोला है, और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है। मस्तिष्क को स्लेट तो किसने बोल दिया? कोरी स्लेट तो किसने बोल दिया? आपके प्लेटो ने बोला। जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे आप। लेकिन मस्तिष्क को कोरा कागज किसने कहा है, ये अलग बात है। तो कोरा कागज के लिए कौन इसमें से, ये क्रो एंड क्रो है, किलपैट्रिक है, या जॉन लॉक है, या प्लेटो है? कौन होगा? प्लेटो तो नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो ने तो क्या बोला है? मस्तिष्क को कोरा, आपकी कोरा स्लेट बोला है मस्तिष्क को। अब कोरा कागज किसने कहा है मस्तिष्क को? तो मस्तिष्क को कोरा कागज दोस्तों कहा है जॉन लॉक ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बालक का मन कोरा कागज होता है। देखिए मस्तिष्क को कोरा कागज तो किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। मस्तिष्क को कोरा कागज कहा है जॉन लॉक ने। और मस्तिष्क को कोरा स्लेट किसने कहा है? वो कहा है प्लेटो ने। ठीक है, लेकिन मन, मस्तिष्क नहीं है ये, मन की बात की जा रही है। मन को कोरा कागज किसने कहा है? तो ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, जॉन लॉक, कोल एंड ब्रूस ने और रूसो ने। तो दोस्तों रूसो जो थे उन्होंने मन को कोरा कागज कहा है। ठीक है, मन को कोरा कागज किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। मस्तिष्क को कोरा कागज किसने कहा है? तो जॉन लॉक ने कहा है। और मस्तिष्क को कोरा स्लेट किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। ये तीनों के तीनों प्रश्न 20 नंबर, 19 नंबर और 18 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से आंसर लगा देता हूँ, बाद में कॉपी में लिख लेना इनको। इसका हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोरा, मस्तिष्क कोरा कागज, तो इसका जॉन लॉक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका बालक का मन कोरा कागज, ये आपका कहा है रूसो ने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों के तीनों प्रश्न बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है? स्ट्रेंग को, वैलेंटाइन को, कोल एंड ब्रूस को, या स्टैनली हॉल को? दोस्तों किशोरावस्था का जनक अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किशोरावस्था का जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? एडोसियर। जो एडोसियर शब्द अपन सब पढ़ते हैं ना किशोरावस्था के लिए, यानी कि एडोसियर शब्द जो है लैटिन भाषा से बना है, और इसका जो अंग्रेजी में रूपांतरण या एक प्रकार से एडोसियर शब्द से ही क्या बना? आपका एडोलेसेंस शब्द बना है। ठीक है, तो ये एडोसियर जो है ये पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम एडोसियर किसका नाम है? पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का नाम क्या है? एडोसियर नाम है। और ये एडोसियर पुस्तक किसने लिखी है? स्टैनले हॉल ने लिखी है। तो ये भी एक नई बात आपके लिए सीखने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए बोलता हूँ कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो देखिए वीडियोज़ को, साथ ही जो उनके प्रश्न मैं करवाता हूँ उनको भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को इसमें मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 22वां, कौन सी अवस्था में बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं? यानी कि बच्चा सृजनशील किस अवस्था में हो जाता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि बच्चा किस अवस्था में, बच्चा सृजनशील कब होगा? जब वह बाहर की दुनिया में जाएगा। और दोस्तों बाहर की दुनिया में बच्चा जाता कब है? बाल्यावस्था में जाता है। सबसे पहले स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद बाहर की दुनिया से वो मिलेगा, दोस्त बनाएगा, नई नई बातें सीखेगा, नए नए गेम सीखेगा, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेगा। तो सृजनशील कौन सी अवस्था में हो जाता है? वो गुण कौन सी अवस्था में आ जाता है उसमें? तो बाल्यावस्था में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, 23वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है 1 शैशवावस्था में, 2 बाल्यावस्था में, 3 किशोरावस्था में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये भी कमेंट करके बताएं कि बुद्धि का अधिकतम विकास कौन सी अवस्था में होता है। तो दोस्तों शरीर के किसी भी अंग का जो अधिकतम विकास है, अधिकतम दिमाग का अधिकतम विकास तो आपका बाल्यावस्था में हो जाता है, लेकिन बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वो कौन सी अवस्था में होता है? आपका किशोरावस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा साथियों? किशोरावस्था में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो संपन्न होता है। इन 23 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ भी ये भी बताना है कि आपको पेपर कैसा लगा,
और क्या आप इसी प्रकार के और भी पेपर चाहते हैं, क्योंकि ये यूनिट नंबर 1 जो वो जल्दी ख़त्म होने वाली है। इसके बाद पूरी यूनिट नंबर 1 का मैं अलग से टेस्ट लूँगा 30-40 प्रश्नों का। तो क्या आप वो टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अपने साथियों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जोड़िए, क्योंकि 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, लेकिन वीडियोज़ को देखने वालों की संख्या जो है वो 1000 के आसपास जा पाती है। तो इतने ही तो बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं और आपके साथी दोस्त हैं, उनको बोलिए आप कि जुड़िए चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा भी इससे मनोबल बढ़ता है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं चैनल के ऊपर। और आपको हमारा मैटर पसंद आया, मेहनत पसंद आई है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।